Hello student, this is your master teacher Navang Sange. Welcome back on my video lecture. So well student, आज हम क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। देखो आप क्वेश्चन टैग को आए दिन इसे यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आप कैसे यूज़ करेंगे ये नहीं आपको पता है। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरा का पूरा पार्ट पढ़ा दिया हुआ है क्वेश्चन टैग क्या है। ये सेकंड पार्ट इसका जो मैं बनाऊंगा इसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिस पार्ट रहेगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में मैंने हर एक चीज़ कंप्लीट कर दिया है। इस चीज़ को पूरा करने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन टैग है कई बुक्स में नहीं डिस्कस किए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है। और एग्ज़ाम की बात अगर हम करें तो ये यूपीएससी में पूछे जाते हैं और ये उसमें आईएएस प्रीलिम में पूछे जाते हैं। 2008, 9, 10 इनमें तो काफ़ी टाइम ये इस क्वेश्चन टैग को डिस्कस किया है प्रीलिम में। और आपके छोटे क्लास में अगर हम देखेंगे तो 10th, 11th, 12th में इनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और हर एक एग्ज़ाम में आपको 3 से 5 मार्क्स को के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम देखेंगे इस क्या है क्वेश्चन टैग, और आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ना, ठीक है क्वेश्चन टैग को। तो देखो हमने क्वेश्चन टैग को सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि क्या है। A question tag is a grammatical structure in which a declarative statement is turned into a question by adding an interrogative fragment। यानी कि ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, यानी कि किसी स्टेटमेंट का अगर हम डिक्लेरेशन देंगे तो वो क्या होना चाहिए, इंटरोगेटिव फ्रैगमेंट में होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर दूसरी तरीके से अगर मैं और बताऊं तो क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू आस्क डिरेक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर। यानी कि क्वेश्चन टैग एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम सुनने वाला जो ये श्रोता है उसकी थॉट, उसके विचार को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो आ गया आपका क्वेश्चन टैग। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा हिंदी में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है मैंने, तुम आम खाते हो, है ना, तुम आम खाते हो ना। देखो ये जो है ना, तुम आम खाते हो, ये एक स्टेटमेंट है, तो है ना, तुम आम खाते हो, है ना। और तो नीचे भी लिखा हुआ तुम आम खाते हो ना, तो ये है ना और ना जो ये जो दिया है यही आपका टैग है। स्टेटमेंट के पीछे जो है ना और ना जो आया है ये टैग है, तो कुल मिलाकर ये हो जाता है क्वेश्चन टैग, है ना। अगर देखो क्वेश्चन टैग की बात अगर हम करेंगे तो इंग्लिश में देखेंगे तो यू ईट ए मैंगो, डोंट यू, है ना, यू ईट ए मैंगो, ये तो आप लोग ठीक है, ये क्या एक स्टेटमेंट है, तो डोंट यू, तो ये क्वेश्चन टैग है। मतलब स्टेटमेंट के एंड में जो किसी जो सुनने वाले की जो उसके विचार को हम सुनने की कोशिश करते हैं वो चीज़ आ गया आपका टैग, तो दोनों मिलाकर क्वेश्चन टैग हो जाता है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम आम नहीं खाते हो, है ना, तुम आम नहीं खाते हो, है ना, तो ये ना और है ना जो आया ना यही टैग है, तो ये बन जाता है क्वेश्चन टैग। जैसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, यू डोंट ईट ए मैंगो, डू यू, है ना, डू यू। तो देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, है ना, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना। यानी कि आपको जिस किसी को आपको कुछ पूछते हैं तो वो है ना या ना ये जो कुछ कहते हैं ना उसी वही आपका टैग आ गया, साथ मिलाकर क्वेश्चन टैग। जैसे यू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, डोंट यू, है ना, नहीं नहीं पढ़ते हो ना। या तुम मुझे पेन, एक और ऐसे ले देते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, है ना। तो ये ना है ना जो कुछ भी जो आता है लास्ट में यही तो है आपका क्वेश्चन टैग। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो ना, आप किसी को हर बार पूछते हो ना कि मतलब तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, है ना, तो ये ना ना है ना जो यूज आया ना यही आपका क्वेश्चन टैग बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ के चुके होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको फिर मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आप किसी को कुछ मांगते हो तो उसका जो विचार हो क्या आगे से क्या कहता है, क्या मैं आपकी बुक में ले सकता हूँ, तो दोगे नहीं दोगे, तो ये दोगे नहीं दोगे, ये जो चीज़ क्या आ गया आपका टैग आ गया, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो अब हम समझ आ गया होगा आपको
तो क्वेश्चन टैग जो है कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। तो उससे पहले देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें आपको पहले 2 क्वेश्चन जो है असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, यही 2 आपको क्वेश्चन टैग में आएंगे। बाकी जो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये इनको हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही ये क्वेश्चन टैग में पूछे जाते हैं। और आपको आएंगे सिर्फ असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, यही क्वेश्चन टैग में देखने को मिलेगा। और असर्टिव सेंटेंस बोल तो इसमें 2 चीज़ आता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में आपको क्या आ गया, और जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट कीजिए हो, वो आ गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के आमतौर पर आपसे 2 ही चीज़ याद रखो कि क्वेश्चन टैग में को हम 2 तरीकों से पढ़ेंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में और एक नेगेटिव सेंटेंस में, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अब ये तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन टैग क्या होता है, हिंदी में मैंने बताया हुआ है। अब उस क्वेश्चन टैग को बनाने का जो है रूल 3-4 बहुत ही सिंपल है। 3-4 रूल्स आपने इसमें याद रखना है कि कैसे हमने क्वेश्चन टैग को फॉर्म करना, मेक करना है, बनाना है। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है, एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज एक्सप्रेस बाय ए नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उल्टा। यानी कि इसको हम एक ट्रिक के फॉर्म में पढ़ लेंगे। ऊपर वाले जो स्टेटमेंट दिया है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो इस तरीके से भी जानेंगे कि जब आप कभी आपका स्टेटमेंट जो है, देखो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है और यहाँ पे ये टैग है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और अदर वर्ड, है ना। और टैग में उसके रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब और सब उल्टा ही रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और इसका उल्टा क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहेगा। देखो यार, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। यानी कि जब आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस मेकआउट करना है, बनाना है। और अगर सेंटेंस आपका स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बनाना है। अफर्मेटिव में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये आपका प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका रूल आ गया। और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यहाँ करना है। फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर बताता हूँ। जब कभी आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा, तो आपने स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग में नेगेटिव बनाना है। और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन टैग में उसको पॉजिटिव बनाना है, पहला रूल, ठीक है। दूसरे रूल में क्या कहता है, देखो ये इस पहले रूल का एक एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पे, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसको आप नेगेटिव में बनाएंगे कैसे। आप देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, पीछे आपको दिया ना, यहाँ पे देखो इसका पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आपका आर है, तो हमने आर लिख दिया। तो अब ये कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमने नॉट भी यूज करना है, आरंट, है ना, और यू करके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन टैग में हर एक पार्ट को हमने कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। आर नॉट को हमने आरंट करके लिखा और सब्जेक्ट यू का यू रहेगा। नीचे दिया है ही इज नॉट ए टीचर, वो टीचर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इज ही, है ना, क्या लिया है, इज ही। इज ही कैसे आया, क्योंकि पहली बात तो हम ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास इज है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो हमने नॉट यूज नहीं करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इज और सब्जेक्ट क्या आ गया, ही प्लस क्वेश्चन मार्क, समझ आई। तो पहला रूल ये। दूसरा रूल क्या आता है, नेवर राइट नाउन नेम इन क्वेश्चन टैग, इंस्टेड राइट प्रोनाउन ओनली। यानी कि क्वेश्चन टैग में कभी भी हम कोई भी नाउन नेम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके जगह पर हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन ही यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन नेम यूज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, अनिल वाज गोइंग टू पिकनिक, है ना, अनिल वाज गोइंग, अनिल पिकनिक जा रहा था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो वैसे ही सेम, जब अनिल वाज गोइंग टू बी, कौन सा पहले स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो हमने क्या बनाना, नेगेटिव बनाना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, जैसे आपने रूल देखा था, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया आप में, वाज, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आ गया, है ना। और यहाँ पे अनिल लिखे नहीं, अनिल नहीं लिखेंगे, हम इसमें क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने नाउन नेम नहीं लिखना है, नाउन नेम की जगह पर हमने प्रोनाउन को ही लिखना है, ठीक है। तीसरा रूल इसका क्या कहता है, व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, जब स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव होगा, यूज आरंट इन प्लेस ऑफ एमेंट, बट इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन यूज एम ओनली, नॉट आर। देखो क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तीसरा रूल। यानी कि जब आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तब हमने एमेंट वर्ड यूज नहीं करना। देखो यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग रूल क्या आता था, आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे नेगेटिव में, तो अकॉर्डिंग रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम आया और उसको नॉट बना दिया, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क कर दिया सब्जेक्ट, तो एमेंट। अब एमेंट जैसे कोई शब्द होता ही नहीं है, एमेंट कोई वर्ड है ही नहीं है, इसलिए एम नॉट की जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, आर नॉट। कब, जब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, और जब ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, हमने ऑलरेडी क्या बताना है, पॉजिटिव बनाना है, तब हमने आर नहीं यूज करना है, तब हमने एम आई, है ना, एम आई, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव में क्या चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एम आई, और पहले वाले में क्या दिया है, आई एम इनोसेंट, ये पॉजिटिव था तो एम नॉट आ रहा था, तो एम नॉट कोई वर्ड है ही नहीं, इसलिए एम नॉट की जगह पर हमने आरएंट यूज किया। आर नॉट के वो भी हम आरएंट लिखेंगे, एम नॉट को भी हम आरएंट लिखेंगे। ये तो 3 रूल था क्वेश्चन टैग को बनाने का रूल, ठीक है। इसके अलावा अब देखो क्या है, ये तो वो तो था क्वेश्चन टैग बनाने का रूल। अब रूल के अलावा भी, रूल के हिसाब से चलेंगे तो हम सारे सेंटेंस को ठीक कर लेंगे, लेकिन कुछ कहते हैं ना रूल से हटकर होता है, स्पेशल यूसेजेस या स्पेशल कंडीशंस हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, कंडीशन क्या रहता है, स्पेशल कंडीशन सिर्फ 7 प्रकार की, इसके अलावा आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। देखो स्पेशल कंडीशन 7 है, क्या क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। if someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, none are changed into they। अगर देखो आपके सेंटेंस में जब कभी ये सब वर्ड आएंगे, कौन से, ये जो मैंने अभी रीड आउट किया है, ये जब भी आएंगे तो हमने उनके लिए उनकी जगह पर सब्जेक्ट क्या यूज करना है, दे यूज करना है। ये याद रखना है, जब भी समवन, समबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी आए तो हमने सब्जेक्ट यूज क्या करना है, दे यूज करना है। देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया, नोबडी इज परफेक्ट। नोबडी पहले से ये क्या है, मतलब देखो नोबडी आए यहाँ पे, अभी लिखा था ना ऊपर, जब भी नोबडी आया तो इसका पहले हमने एक चीज हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट हमने क्या यूज करना है, दे, है ना। अब देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज है, तो इज का प्लूरल क्या आ जाता है, आर। देखो यहाँ पे क्या देखना, नोबडी क्या है, पहले से ही नोबडी इज परफेक्ट, ये पहले से ही स्टेटमेंट कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसको हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए आर दे क्यों आया, क्योंकि इज का प्लूरल आर है, और नोबडी जो भी ये वर्ड्स है उनके लिए हमने दे यूज करना है, तो आर दे, आर एंड दे नहीं आया, क्योंकि ये क्या पहले स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमने पॉजिटिव बनाया, राइट। तो दूसरा एक और देख लेते हैं, समवन इज राइटिंग ए लेटर। देखो समवन इज राइटिंग ए लेटर, इसी से पता चल जाता है कि हमने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट दे। अब देखो समवन इज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें क्या आता है, समवन इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे जो दिया ना सब्जेक्ट क्या दिया है इसका, दे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, आर एंड दे। आर एंड क्यों आए, क्योंकि ये स्टेटमेंट कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बनाना सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा आर, इसका आर आया और नॉट यूज किया, फिर हमने दे लिख दिया प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आर एंड दे, ठीक है। अब एनीवन कैन डू इट, देखो एनीवन आया, एनीवन आते ही हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट हमारा दे है, और साथ में देखो ये कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कैन आ गया, तो उसके बाद नॉट यूज करके कांट दे, ठीक है। ये पहला यूसेज है, पहला कंडीशन ये है। और जब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग नॉट चेंज। जब एवरीथिंग आर चेंज है, नॉट चेंज नहीं, आर चेंज, यानी कि जब भी ये सब वर्ड्स आएंगे तो आपने क्या यूज करना है, इट। वहां पे क्या था, दे, और यहाँ पे इट यूज करना है, क्योंकि देखो एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं ना, तो तभी सब्जेक्ट इसका क्या आ गया, इट आ गया। बाकी सेम वही चीज है, सेंटेंस को दोहराया हुआ, देखो लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। तो ये अब देखो कौन सा टेंस आ गया, आपको टेंस का भी पूरा ध्यान रखना है ना, टेंस की पहचान होगी तभी तो ये आप कर सकते हो। तो लुक्स आ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है, डू और डज छुपा हुआ है, और इट कौन सा है, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने डू डज यूज करना है। तो देखो यहाँ पे एवरीथिंग की जगह पर हमने इट यूज किया, लेकिन हमने हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, डज आ गया, और ये स्टेटमेंट कौन सा आ गया, पॉजिटिव था, तो हमने नेगेटिव यूज किया, नॉट, तो डजंट इट, राइट। अब दूसरा देखो एग्जांपल, समथिंग वाज देयर इन द रूम, है ना। समथिंग फिर से पता चल गया, इट आपका सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो पता है वाज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर से यूज होते ही हैं, तो ये यहाँ पे एनी वाज स्टेटमेंट जो है आपका पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब वाज, और उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर इट यूज कर दिया, तो ये आ गया वाजंट इट, ठीक है। अब नथिंग इज फाउंड हियर, तीसरा एग्जांपल क्या है, नथिंग, तो ये फिर से वही आ गया, नथिंग से क्या पता चलता है आपको कि इट हमने सब्जेक्ट यूज करना है, और इज जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज होता है, तो इज इट, क्यों, क्योंकि नथिंग ये पहले एक स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव यूज करना है, ठीक है। तीसरा इसका कंडीशन क्या है, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस बिगिंस विद लेट अस और लेट्स,
it denotes proposal or suggestion and the question take we use shall we। यानी कि जब भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस जो है लेट अस या लेट से आ जाए तो ये क्या हमें बताता है, ये किसी प्रोपोजल के बारे में बताता है या फिर किसी सजेशन के बारे में हमें बताता है। तो उस टाइम हमें क्या यूज़ करना है, शेल वी यूज़ करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस नहीं देखना। जैसे मैंने पहले कहा था कि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम में हमने विल और शेल का यूज़ ही करना है, ठीक है ना। तो विल और शेल का यूज़ तो आपको पता ही है, वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। तो लेट अस डांस, डांस करें, देखो किया नहीं है, करने वाले हैं, तो फ्यूचर में की बात करें ना। जब भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने आंखें बंद करके क्या यूज कर देना है, शेल वी, ठीक है। अब वी क्यों आया, वी तो आपको पता है आज का प्लूरल वी है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने विल और शेल को यूज करना है। जो भी फ्यूचर वाले उसको डिनोट करता है सेंटेंस, तो उसमें आपने शेल और विल का यूज करना है, ठीक है। अब देखो लेट्स प्ले है, आओ खेले, तो खेला नहीं है, खेलेंगे, तो लेट्स प्ले का क्या आएगा, शेल वी, क्या है ना, हम खेलेंगे। तो चौथा कंडीशन क्या है, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस बिगिंस विद लेट मी, लेट हियर, लेट हर, लेट हिम एक्स्ट्रा, यानी कि सिर्फ हम लेट, देखो यहाँ पे मैंने लेट अस लेट से ही किया, इसके अलावा भी तो आता है लेट मी, लेट हर, लेट हिम, है ना। ऐसा जब भी कुछ आया तो क्वेश्चन टेक आप क्या यूज करोगे, विल यू यूज करोगे। लेट मी राइट दिस लेटर ना, मुझे ये लेटर लिखने दो, लिखा नहीं है, लिखने दो, अभी फ्यूचर में मांग रहे हैं तो फ्यूचर में करेंगे ना। तो कोई लेट मी राइट दिस लेटर, विल यू, है ना, क्या तुम लिखने दोगे, किसी को पूछ रहे नहीं है, मतलब परमिशन लेके आ रहा है। ऑर्डर इम्परेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे किसी से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे लेटर लिखने दो, तो लिखेगा इन फ्यूचर वो ये भी और शी कैन राइट। तो उसमें क्या आ गया, मैंने पहले आपको कहा फ्यूचर वाली बात में विल यू, यू क्यों आया, यू के साथ विल लगता है, इसलिए लेट हिम स्पीक लेट हिम स्पीक, उसमें क्या आएगा, क्यों उसे बोलने दो, तो क्या विल यू, क्या हो तो तुम बोलने दोगे, तो विल यू आएगा, ठीक है। तो ये चौथा कंडीशन आ गया। पांचवा कंडीशन क्या है, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस इम्परेटिव, इफ द इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग वी यूज विल यू, वांट यू, ये सेम चौथे की तरह आ गया। अगर देखो इसमें भी देखो, अगर सेंटेंस में सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर इम्परेटिव सेंटेंस हो, उसमें हमने क्या यूज करना है, विल यू। बाकी जैसे सारे में आपको ना कोई नेगेटिव नहीं देखना, कोई पॉजिटिव नहीं देखना है, आपने चीज को देखना है, ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, या फिर फ्यूचर वाली बात कर रहा है, तो उसमें हमने विल यू या वॉन्ट यू का यूज करना है। देखो ओपन द विंडो, हो सकता है ऑर्डर भी है ना, या हो सकता है रिक्वेस्ट भी है, तो उसमें आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या करना है, विल यू, सिर्फ विल यू या वॉन्ट यू। ओपन द विंडो ये भी ठीक है, विल यू या ओपन द विंडो वॉन्ट यू, है ना, वॉन्ट यू। जो जी मैंने ये देखा ना, ये आपका क्वेश्चन टैग साथ में आ रहा है, तो प्लीज गिव मी योर बुक, है ना, आप मुझे आप अपने बुक दो, तो विल यू, क्या आप दोगे, तो विल यू, है ना, बुक दे रहे ना, अभी दिए नहीं है, प्लीज गिव मी योर बुक, वॉन्ट यू भी कह सकते हो, विल यू भी कह सकते हो, एक ही बात है। छठा जो कंडीशन क्या है, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस डिनोट्स द सेंस ऑफ रेप्रीमेंट द क्वेश्चन टैग वी यूज कान। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट क्या होता है, डांट फटकार पड़ना। देखो कभी बड़े से छोटे को डांट फटकार पड़ जाते हैं, टीचर से स्टूडेंट को डांट फटकार पड़ जाती कभी, है ना। तो उस टाइम ये क्या यूज करना आपने, देखो यूज योर ओन आर्टिकल, पहला एग्जांपल में दिया है यूज योर ओन आर्टिकल, तो क्या लिखे हुए कांट यू, है ना। इसमें सब में क्या लिखना आपने, कांट यू यूज करना। जब भी रेप्रीमेंट आ जाए, आपको डांट फटकार वाली बात आ जाए, तो आपने कांट ही यूज करना है, ठीक है, कांट यू, क्योंकि यू क्यों, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने ये यूज करना है, ठीक है। कांट, देखो शट योर माउथ, है ना, तो उसमें शट योर माउथ को क्या आगे लिखे हुए, पहला जैसे इस टाइप का आपको जैसे दिया होगा ना, तो नीचे मैंने फिलअप किया हुआ है कांट यू करके, ठीक है। अब लास्ट जो आपका है, हार्डली, स्कैरली, रेयरली और बैरली और सेल्डम, लिटिल, फ्यू, जब भी ऐसे वर्ड आ जाएं तो उस टाइम में आप क्या यूज करोगे, आपको पता ही है, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव तो नेगेटिव बनाना है ना। तो इस चीज़ में आप क्या यूज करोगे, देखो ही हार्डली कम्स लेट, वैसे हार्डली को अभी छोड़ दो, देखो क्या है ना, हार्डली तो ऊपर लिखा ना, और ही कम्स लेट, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा होगा, डू और डज। मोस्टली जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगा, वो छिपा रहता है, उसको आप फाइंड आउट करो, बाकियों में आपको दिखे होंगे हेल्पिंग वर्ब, पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे ही कम्स लेट, है ना, यहाँ पे ही कम प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू और डज, ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, तो डज ही आया ना। लेकिन आपने कहा कि यार ये तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, क्या, क्योंकि जब भी ये वर्ड आते हैं, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सेमी नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि ये सेमी नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, और जब नेगेटिव वर्ड्स है तो आपने पॉजिटिव वर्ड्स बना लिखना है। पॉजिटिव वर्ड्स आप कैसे लिखोगे, डज ही, क्या लिखना है, डज ही, डज क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब था ना, हेल्पिंग वर्ब क्या आपका डज आ गया, प्लस ही वर्ब क्या ही आ गया, नहीं सब्जेक्ट क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ही, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना।
यहाँ पे नॉट नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड हार्डली है ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए। तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हर एक पार्ट कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि दो चार बुक्स मिला के मैंने इसको पूरा कंप्लीट रखा है। हर एक बुक्स में एक चीज कहीं ना कहीं कमी रह रहा था, उन चीज़ों को मैंने एक एक कंपाइल करके हर एक चीज़ इसी वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। आप नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके रिलेटेड, उसमें सिर्फ आपका प्रैक्टिस पार्ट रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस पार्ट। बाकी जो इसका कंडीशंस है, जो इसके रूल्स है, मैं इसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूजेस बताऊंगा पूरे टेंस में कैसे रहता है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस, क्योंकि इन्हीं में ही हमको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। ये तो था मैंने अभी जो लिखा है आपको कंडीशन अलग से बताया, क्योंकि जब तक बच्चे को कंडीशन एक्सेप्शनल केस वाले पता नहीं होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, रूल को पता होते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पहले इसको रूल्स और कंडीशन बता दिए हैं। इसके बाद आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही आप क्या कर सकते हो, ईजी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ। कोई भी चीज़ समझ नहीं आया हो आपको तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा इसका प्रैक्टिस वाला पार्ट, तब तक आप इसको समझे, पढ़े और ध्यान से, ठीक है। तो गुड बाय।